नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए, यात्रा भत्ता, सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी में बदलाव की खबर आई है। जी हां, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई है। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इसलिए अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। 1.5 लाख रुपए की सीमा बहुत कम है और इसकी वजह से लोग इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसे में लोग इस बात की पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में 80 के कुछ चीज़ों को बाहर करेंगी और इसकी छूट सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए तक करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया था। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि पिछले 18 साल में धारा 80 के तहत निवेश की सीमा 1 से 1.5 लाख की गई है। महंगाई अगर 6% भी मान लेते तो भी इसमें कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की ने भी यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की मांग की है। क्या है धारा 80? जी हाँ, आपको बता दें कि आयकर की धारा 80 के तहत 1.5 लाख एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी खरीदने का रजिस्ट्रेशन चार्ज, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पेंशन जैसे एनपीएस में निवेश, यूलिप 5 साल तक के टैक्स सेविंग एफडी या बॉन्ड में निवेश आदि आते हैं। और आपको बता दें कि एलटीसी अलाउंस को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन कर्मचारियों ने लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी का फ़ायदा उठाने के लिए हवाई टिकट या ट्रेन की टिकटें एडवांस में बुक की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए, उनके लिए केंद्र सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम ने 3 नए फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कई एयरलाइंस ने यात्रियों के कंफर्म टिकट कैंसिल कर दिए हैं। जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने टिकट बुक किए थे और फिर उनका टिकट कैंसिल हो गए, उन्हें एयरलाइंस की तरफ से रिफंड भी नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस ने इस अमाउंट को अपने क्रेडिट सेल में डाल दिया, जिसका इस्तेमाल यात्री 1 साल के दौरान अपनी अगली यात्रा के दौरान कर सकते हैं। ये कर्मचारियों पर दोहरी मार की तरह है, क्योंकि एलटीसी एडवांस के साथ ब्याज भी लौटाना होता है अगर यात्रा नहीं की गई है। आपको बता दें कि कैंसिलेशन चार्ज पर 1 टाइम रीइंबर्समेंट मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों को एलटीसी के लिए कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ा है, उन्हें कैंसिलेशन चार्जेस का रिइंबर्समेंट मिलेगा। दरअसल कर्मचारियों की मांग थी कि एयरलाइन टिकट कैंसिल होने पर उन्हें मोटा कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें कैंसिलेशन चार्ज को लेकर 1 टाइम रिइंबर्समेंट दिया जाए, जिसे सरकार ने मान लिया है। एयरलाइंस ने कैंसिल टिकटों का रिफंड नहीं किया। जी हाँ, आपको बता दें कि डीओपीटी के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से घरेलू उड़ानों पर रोक लगाई गई। लॉकडाउन पीरियड के दौरान सभी एयरलाइंस ने यात्रियों के टिकटों को कैंसिल कर दिया। कुछ एयरलाइंस ने प्री बुक टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज भी वसूला। यही वजह रही कि केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने एलटीसी बेनिफिट के लिए इस दौरान एडवांस में ही हवाई टिकट बुक किए थे, उन्हें वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइंस ने यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया है। डीओपीटी के ऑफिस में थी, जिससे कर्मचारियों को मुश्किल हो रही थी। वही अगली बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। जी हां, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बकाया एरियर का पाई का भुगतान करूंगा। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे कर्मचारियों को बकाया एरियर की एक पाई का भुगतान करेंगे। फिलहाल करीब 4.5 लाख कर्मचारी अपने एरियर के बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नए बजट सत्र में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को वेतन अदा करने का प्रस्ताव आया था। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के एरियर्स की एक पाई भुगतान करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, कई महीनों तक खजाने में कोई पैसा नहीं आया। मेरे पास प्रस्ताव आया था कि कर्मचारी को तनख्वाह आदि कर दे। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, तनख्वाह में कटौती नहीं होगी। मैंने कहा एरियर वगैरह जरूर रोकना पड़े, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रोकूंगा। 4,37,000 कर्मचारियों की 7 वेतन आयोग की एरियर की तीसरी किस्त बाकी है। जी हां, आपको बता दें कि
सीएम शिवराज सिंह ने दिवाली से पहले कर्मचारियों का सातवेतन आयोग का बकाया एरियर देने की घोषणा की थी। इसमें मिलने वाली तीसरी किस्त का 25% दिया जाना था। दिवाली पर यह कर्मचारियों को दे भी दिया गया था, लेकिन उसमें भी सभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं हो पाया था। अब सीएम ने बाकी 75% एरियर का जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बकाया भुगतान बजट आने के बाद ही हो पाएगा। प्रदेश के 4,37,000 कर्मचारियों को सातवेतनमान की एरियर की तीसरी किस्त दी जानी है। वही अगली बड़ी खबर है, बड़ा फैसला, पेंशनर्स को दिए गए एक्स्ट्रा पेंशन मनी की वसूली पर आया आरबीआई का नोटिफिकेशन। यहाँ केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त या गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइन या कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका टाइटल है, पेंशनरों को किए गए अतिरिक्त पेंशन की वसूली पर परिपत्रों को वापस लेना। इस नोटिफिकेशन में केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त या गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइन या कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं है। ऐसे में बैंक एजेंसी को खास तौर पर जरूरी बातों के मुताबिक अपना काम करने की जरूरत है। इस सर्कुलर पर आरबीआई का क्या कहना है? जी हाँ, आपको बता दें कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस मुद्दे की आरबीआई की तरफ से जांच की गई है और ये फैसला लिया गया है कि सरकार और बैंक खातों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सर्कुलर में एजेंसी बैंकों द्वारा पेमेंट की गई अतिरिक्त पेंशन की जानकारी संबंधित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों से ले ले। वही अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कि डीए, यात्रा भत्ता, सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी में होंगे बड़े बदलाव। जी हाँ, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 61 लाख पेंशनर्स को जुलाई से दिसंबर 2020 के महंगे भत्ते और इसमें 4% बढ़ोतरी को फिर से लागू करने का इंतजार है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जनवरी से जून 2021 के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को सरकार होली से पहले दे सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार उस महंगाई भत्ते को भी जारी कर सकती है जिसे कोरोना संकट की वजह से जुलाई 2020 में रोक लिया गया था। सरकार 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। जी आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार जनवरी से जून 2021 के लिए 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता साल में 2 बार रिवाइज करती है ताकि कर्मचारियों को डीए कटौती को फिर से देना शुरू कर देती है और जनवरी से जून 2021 के महंगे भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर देती है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा 8% डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। यानी अभी 17% के हिसाब से डीए मिलता है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद ये 25% हो जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा सकती है। यात्रा भत्ता भी 8% बढ़ जाएगा। सातवेतन आयोग के सुझावों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यात्रा भत्ता भी महंगे भत्ते के साथ साथ ही बढ़ेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले टीए भी 8% बढ़ जाएगा। इस साल पीएफ, सैलरी, ग्रेच्युटी भी बढ़ सकती है। एक खबर यह भी मीडिया रिपोर्ट में है कि अप्रैल से 3 कानून लागू हो सकते हैं जिसमें कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। पिछले साल पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि इससे लागू होने से भत्ते कुल वेतन का अधिकतम 50% होंगे, जबकि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने से प्रोविडेंट फंड में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।